हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकदम इजी तरीके से, एकदम सरल भाषा में आपको हम प्रतिबिंब का बनना सिखाएंगे। कैसे किरण आरेख खींचते हैं, एकदम इजी। क्लियर है। और आप अगर सीख लेंगे तो आपका क्वेश्चन लॉन्ग में भी आता है किरण आरेख को खींचने के लिए, और आपका वेरी शॉर्ट अर्थात ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, 1 नंबर का जरूर आता है। ठीक है। और इस बार आपका हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्या दिया, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले एक हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। इसकी 6 स्थितियां होती है अवतल दर्पण में बनने की। तो 6 स्थितियों को अच्छी तरह से समझते हुए हम चलते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले एक हम अवतल दर्पण बना लेंगे बेटा। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर क्या होती है, पालिश होती है। क्लियर है, जिसके बाहरी सतह पर पालिश होती है। तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। हमने एक रेखा खींच दिया। क्या खींच दिया, एक रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। और जो बिंदु हमारा ये है दर्पण का, उसको बोलते हैं ध्रुव। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ध्रुव से कुछ दूरी पर हमने एफ ले लिया, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। दर्पण से जितनी दूरी फोकस तक है, उतनी ही दूरी फोकस से वक्रता केंद्र के बीच होगी। जितनी दूरी आपकी ध्रुव से पी एफ की है, उतनी ही दूरी एफ से सी तक की होगी। ये बात क्लियर है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक अच्छे से। ठीक है, देखिए अब इसमें 2 रेजों का हम उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, 2 किरणों का उपयोग करेंगे। पहली किरण हम निकाल देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। क्या कर दिया, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली। उसके बाद जिससे टकराई तो कहां से होकर निकलेगी, मुख्य की फोकस से होकर गुजर जाएगी। क्लियर है। तो इससे टकरा करके किरण हमारी मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। एकदम क्लियर। इसी प्रकार दूसरी किरण का भी उपयोग करेंगे। वो भी किरण हमारी का क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से टकरा करके मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। क्लियर है। जब परावर्तित होकर जब 2 किरणें आपस में टकराती हैं, या फिर कहने मतलब एक दूसरे को काटती हैं जहां पर, वही आपका प्रतिबिंब बन जाता है। क्लियर है, वही आपका प्रतिबिंब बन जाता है। तो देखिए दर्पण से टकराने के पश्चात ये किरणें कहां पर मिली, मुख्य फोकस पर मिली। क्लियर है। तो ये किरणें कहां से होकर आ रही हैं, अनंत से होकर आ रही हैं। तो पहली स्थिति कहां पर हो जाएगी, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। बात क्लियर। चलिए देखिए लिख देंगे, पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर। तो बेटा देखो अनंत पर रखी है, हमने अनंत से 2 किरणों का उपयोग किया है। पहली किरण भी हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर खींची और दर्पण से टकराई, मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। इसी प्रकार दूसरी भी रेज अनंत से आई और दर्पण पर टकराई, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती। अब देखिए परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें कहां पर काट रही हैं, मुख्य फोकस पर काट रही हैं। क्लियर है। मुख्य फोकस पर काटेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर। क्लियर है। किरणें क्या है, रियल है, वास्तविक है, आपको दिख रही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक होगा। सबसे पहले क्या होगा, वास्तविक होगा। क्लियर। और क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। और क्या होगा, बिंदु के आकार का होगा। क्या होगा, बिंदु के आकार का। कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। क्लियर है, यही लिख देना है। लिखेंगे इस स्थिति में प्रतिबिंब
इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। तो क्या होगा? सबसे पहले इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक। क्या और क्या होगा? उल्टा होगा। क्लियर है पहले बच्चों? वास्तविक उल्टा कैसा होगा? बिंदु के आकार का होगा। क्या होगा? बिंदु के आकार का। बिंदु के आकार का। तथा कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनता है। तथा मुख्य फोकस पर बनता है। बात क्लियर हुई? ये हो गई जब वस्तु अनंत पर रखी है। अब इसके बाद जितनी भी स्थितियां वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अच्छे से समझिए। ठीक, अब देखिए वस्तु कहां पर थी? अनंत पर थी। मान लेंगे वस्तु यहां पर थी। ठीक है, अब वस्तु कहां पर होगी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे।